हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल अकेडमी सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो एल्केन्स की हम प्रॉपर्टीज़ पिछले रिएक्शन से पढ़ रहे थे, फिजिकल पढ़ ली। केमिकल में हमने SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में बात की थी। तो चलिए आज हम एक दो प्रॉपर्टीज़ की और लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि रिएक्शन विथ NaOH और KOH एक्वस। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमने रिएक्शन दिखाई कि ये हमारे पास C2H5Br है और इस पर हम KOH की रिएक्शन कर रहे हैं और KOH है एक्वस। एल्कोहलिक में अलग बात होगी, अभी हम केवल एक्वस में बात करें, चाहे NaOH या KOH। तो चलो KOH से लेकर के चल रहे हैं हम इसको। तो यहाँ से KBr निकलेगा, OH यहाँ जाएगा, C2H5 और OH और प्लस KBr। अगर मैं यहाँ पर इस पर वाटर डालता तो वाटर डालने पर ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से नहीं होती। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन कौन है, क्यों है ये? क्योंकि मैंने क्या बोला था कि जो 1 डिग्री है, देखिए ये 1 डिग्री है हमारे पास, CH3CH2Br। तो ये 1 डिग्री वाला है हमारे पास। तो जो भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स SN2 रिएक्शंस को ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाते हैं। तो SN2 रिएक्शन होगी हमारे पास ये। तो वाटर तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन में तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है। तो वाटर अगर वाटर की रिएक्शन दिखानी है तो देखिए यहाँ पर CH3 और Br, और मैं यहाँ पर वाटर की रिएक्शन कर दूँ, अब ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये अब हमारे पास SN1 रिएक्शन हो गई। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज़ होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर वाटर डालने से रिएक्शन हो जाएगी। HBr यहाँ से निकलेगा, यहाँ OH आ जाएगा, तो CH3OH। यदि आपको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए इसका यूज़ कीजिए आप पानी डाल करके। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर KBr बन जाएगा हमारे पास। और अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो KOH एक्वस डालिए इस पर, इसको बनाइए इसमें। तो मैं KOH एक्वस की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो KOH एक्वस की रिएक्शन ही आ गई हमारे पास एक। दूसरी KOH एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करानी है हमने, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एल्कोहलिक KOH पर रिएक्शन कराते हैं। तो एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कैसे करनी है इसको देखते हैं। एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करने के लिए CH3CH2Br और यहाँ लिख दिया हमने KOH एल्कोहलिक, और इसको हीट देनी है। तो जब ये रिएक्शन होगी एल्कोहलिक AOH में तो क्या होगा, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक Br निकलेगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पर CH2 करता हूँ, यहाँ पर H, और ये Br को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये Br। तो ये HBr निकलेगा यहाँ से, और क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr। इसको कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों जगह से एलिमिनेशन हो रहा। तो इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या इसको कहते हैं हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब हाइड्रो का भी है, हाइड्रो भी हट रहा है इसमें, हाइड्रोजन भी, और ये भी हट रहा। तो डी माने हटाना, किस किस को, हाइड्रोजन को और हेलोजन को। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं हम इसको, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो एल्कीन बनता है, मतलब जब एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो एल्कीन बनता है, और एक्वस KOH लेते हैं तो एल्कोहल बनता है। फिर दोबारा से रिएक्शन देखिए जरा, CH3CH2 और Br। यहाँ से इसमें मैं H एक ऐसे लिख देता हूँ, ये निकल जाएगा, क्योंकि किसका यूज कर रहे हैं हम, KOH का यूज कर रहे हैं। और कैसा KOH है, एल्कोहलिक। तो यहाँ से अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr। इसकी इंपोर्टेंस नहीं है, आप इसको समझिए क्या बन क्या रहा है इसमें। तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, इस रिएक्शन में भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रही हैं यहाँ पर। थोड़ा इसको मैं और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक और एग्जांपल हम इसके अंदर लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। तो रिएक्शन क्या है हमारे पास, CH3CH2 CH पे Br और CH3। अब की बार रिएक्शन हमारे पास ये है, और यहाँ पर लिखा हुआ है KOH और एल्कोहलिक, और यहाँ पर लिखा है हीट। अब HBr निकलेगा, यहाँ से एक H और यहाँ से Br निकल करके HBr निकल सकता है, यहाँ से H और यहाँ से Br निकल करके HBr निकल सकता है। यदि यहाँ से H और यहाँ से Br जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए
प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3, यहाँ से H निकला एक तो डबल बॉन्ड सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ध्यान करो आराम से, यहाँ पर से एक H को यहाँ लगा दो और इसको निकालो यहाँ से, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, बन जाएगा प्रोडक्ट। या ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कि नहीं, यहाँ छेड़ाखानी नहीं करते, यहाँ ऐसे रहने देते हैं और यहाँ से एक H को यहाँ नीचे लगाते हैं, यहाँ से एक तो HBr यहाँ से निकलेगा, तब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो क्या बनेगा CH3, यहाँ कुछ नहीं छेड़ा हमने CH2, यहाँ आया डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें ऊपर वाला भी बनेगा नीचे वाला भी बनेगा। ज़्यादा कौन बनेगा, तो ज़्यादा ये बनेगा, इस 80% बनेगा और ये 20% बनेगा। ये ज़्यादा क्यों बनेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इस पर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये डबल बॉन्ड वाले के अगल बगल में जो कार्बन होते हैं उस पर जो हाइड्रोजन होता है वो उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। यहाँ पर देखो इसके अगल बगल में, इधर तो है नहीं कुछ, इधर देखिए इसको, ये वाला नहीं जी, ठीक इसके डबल बॉन्ड वाले के बगल में। तो कितने अल्फा है, 2 अल्फा है, इसमें 6 अल्फा है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ज़्यादा स्टेबल ऊपर वाला है। तो ये स्टेबल बनेगा, तो इसलिए 80% ये वाला कंपाउंड बनेगा, 20% ये वाला कंपाउंड। मेजर ये वाला बनेगा हमारे पास, मेजर, और ये माइनर। इसको हम सिडजेफ कंपाउंड भी बोलते हैं, जो मेजर बनता है हमारे पास, सिडजेफ भी बोलते हैं उसको। और ये होता है हॉफमैन, हॉफमैन। तो ये हॉफमैन बना हमारे पास, हॉफमैन कंपाउंड इसका, और ये सिडजेफ कंपाउंड बना। तो दोनों के दोनों इसमें कंपाउंड बनते हैं। ज़्यादा कौन बनता है, सिडजेफ। सिडजेफ मेजर होता है, 80% बनता है। तो चलिए कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि KOH के साथ अगर जो रिएक्शन करते हैं, KOH अगर जो एक्वस है तो एल्कोहल बनाता है, KOH अगर जो एल्कोहलिक है तो एल्कीन बनाता है। इस रिएक्शन का बहुत 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 यूज़ हमने करना है। आगे जब हम इसमें कन्वर्जन पढ़ेंगे तो इस रिएक्शन को हम बार बार लेकर के आएंगे कि एल्कोहलिक KOH डालने पर क्या होता है। तो एल्कोहलिक KOH डालने पर एल्कीन बनता है, एक्वस KOH डालने पर एल्कोहल बनता है। KOH के अंदर इस रिएक्शन को याद रखिए। तो आज की इस रिएक्शन में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।